तो कैसे हैं दोस्तों, मैं संपूर्ण रामायण की कथा भाग 2 लेके आया हूँ। और आज हम जानेंगे प्रभु श्री राम जी और माता सीता जी का विवाह और अयोध्या कांड भी जानेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। प्रभु राम और माता सीता का विवाह। स्वयंवर के बाद शर्त के मुताबिक ही राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता का विवाह प्रभु श्री राम से करने का फैसला किया और इसके साथ ही उन्होंने अपनी तीनों पुत्री का विवाह राजा दशरथ के पुत्रों के साथ करवाने का निश्चय किया। इस तरह विवाह पंचमी वाले दिन माता सीता का विवाह प्रभु राम से, उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से, माधवी का विवाह भरत से और सुतकृति की शादी शत्रुघ्न से करवाई गई। इसके बाद राजा जनक की चारों पुत्रियां अयोध्या में प्रवेश करती हैं। इस तरह भगवान राम और माता सीता एक दूसरे से शादी के बंधन में बन जाते हैं। लेकिन विवाह के बाद एक बार जब माता सीता दुखी थीं और प्रभु राम ने उनकी चिंता का कारण पूछा, तब सीता जी ने प्रभु राम से कहा कि आप तो राजकुमार हैं और राजकुमार की कई पत्नियां होती हैं, आपकी भी होंगी और तब आप मुझे भूल जाएंगे। तब प्रभु राम ने माता सीता को वचन दिया कि वे कभी दूसरा विवाह नहीं करेंगे। प्रभु श्री राम माता सीता से कहते हैं वे अपनी पत्नी सीता के साथ ही अपना पूरा जीवन व्यतीत करेंगे, जिसे सुन सीता स्तब्ध रह जाती हैं। वही श्री राम अपने इस वचन का आजीवन निर्वाहन करते हैं और इस तरह इस महाकाव्य में बाल कांड में भगवान राम और देवी सीता मर्यादा का एक नया इतिहास रचते हैं और अपने जीवन में संपूर्ण मानव जाति को पति पत्नी के धर्म का बोध कराते हैं। अयोध्या कांड महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित महाकाव्य रामायण का अयोध्या कांड दूसरा भाग है, जिसमें अयोध्या के राजा दशरथ को प्रभु राम को राजगद्दी पर बिठाने का विचार, राम के राज्य अभिषेक की तैयारी, राम को युवराज बनाए जाने पर दासी मंथरा का कैकेयी को भड़काना, कैकेयी का कोप भवन में प्रवेश, राजा दशरथ से कैकेयी का वरदान मांगना, राजा दशरथ की चिंता, भरत को राज्य अभिषेक और राम को 14 वर्ष का वनवास, राजा दशरथ का अपनी पत्नी सुमित्रा के पास विलाप करते हुए प्राण त्याग का वर्णन किया गया है। आपको बता दें कि इस महाकाव्य के अयोध्या कांड में 119 सर्ग हैं और इस सर्गों में 4286 श्लोक शामिल किए गए हैं। इस कांड का पाठ पुत्र जन्म, विवाह और गुरु दर्शन के लिए किया जाना चाहिए। श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी, तो आइए जानते हैं। वहीं अब राजा दशरथ बुजुर्ग हो चले थे। इसके साथ ही उन्होंने अपने बड़े पुत्र राम की अलौकिक प्रतिभा का अंदाजा हो गया था, इसीलिए वह राम को अयोध्या के सिंहासन पर बैठाना चाहते थे। वहीं दूसरी तरफ अयोध्या नगरी की पूरी प्रजा श्री राम द्वारा किए कामों से बेहद प्रसन्न थी, क्योंकि श्री राम बेहद परोपकारी और उदार हृदय के थे और प्रजा चाहती थी प्रभु राम अयोध्या नगरी के राज सिंहासन पर बैठें। इसके लिए राजा दशरथ ने अपने सभी मंत्रियों को भी राम के राज्याभिषेक की तैयारी के आदेश दे दिए थे, जिसके बाद राम के राज्याभिषेक की तैयारियां जोरों से शुरू हो गई थीं। दासी मंथरा द्वारा माता कैकेयी को भड़काना। वहीं जब राजा दशरथ ने राम को अयोध्या का उत्तराधिकारी बनाने का फैसला लिया तो पहले रानी कैकेयी इस बात से खुश थी, लेकिन कैकेयी की दासी मंथरा को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने रानी कैकेयी को इस बात पर खुश देखकर नाराजगी जताई और फिर रानी कैकेयी को भड़काना शुरू कर दिया और फिर मंथरा रानी कैकेयी की बुद्धि फेर दी। मंथरा ने रानी कैकेयी से उनके पुत्र भरत को उत्तराधिकारी बनाने के लिए कहा और सलाह दी कि रानी कैकेयी को इसके लिए क्या करना चाहिए। तब दासी मंथरा ने राजा दशरथ द्वारा दिए गए 2 वचनों के बारे में कहा। इसके बाद कैकेयी अपनी दासी की सलाह पर कोप भवन चली जाती हैं।
रानी केकई का कोप भवन जाना। मंथरा के कहने पर रानी केकई कोप भवन में जाकर रहने लगी और उन्होंने अन्न जल सबका त्याग कर दिया। वहीं दूसरी तरफ राजा दशरथ अपने पुत्र राम के राज्याभिषेक को लेकर काफी खुश थे और पूरा महल खुशियां मना रहा था। और यह खुशी राजा दशरथ अपने प्रिय रानी केकई से भी बांटना चाहते थे। इसके लिए वे केकई के कक्ष में जाते हैं, लेकिन वहां जाकर वे रानी केकई की हालात देखकर उनकी चिंता के बारे में पूछते हैं। तब रानी केकई उनकी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देती हैं। तब राजा दशरथ उन्हें अपने राम के राज्याभिषेक करने के फैसले के बारे में बताते हैं, जिसके बाद रानी केकई मंथरा के बहकावे में आकर राजा दशरथ से 2 वचन मांगती हैं, जो कि राजा दशरथ ने कई साल पहले उनकी जान बचाने के लिए केकई से मांगने के लिए कहा था। रानी केकई राजा दशरथ से अपने पहले वचन के रूप में राम को 14 साल का वनवास और दूसरे वचन के रूप में अपने पुत्र भरत को अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठने के लिए कहती हैं। केकई के इन दोनों वचनों को सुना राजा दशरथ चौंक गए और फिर केकई को समझाते हुए इन दोनों वचनों पर दोबारा से विचार करने और इन वचनों को वापस लेने के लिए बोले, लेकिन केकई अपनी बात पर अटल रही। श्री राम को 14 वर्ष का वनवास। रानी केकई के दोनों वचनों को सुनकर राजा दशरथ बेहद आहत होते हैं और वे रानी केकई के दोनों वचनों को मानने से मना कर देते हैं। लेकिन रानी केकई कहती हैं कि यह रघुकुल की रीत है कि प्राण जाए पर वचन न जाए और आप अपने वचनों से पीछे नहीं हट सकते। इस तरह राजा दशरथ को रानी केकई के वचनों का ना चाहते हुए भी मानना पड़ता है। इसके बाद उन्होंने भरत को राजगद्दी सौंप दी और प्रभु राम को 14 साल के लिए वनवास जाने के लिए कह देते हैं। वही भगवान राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, इसलिए वे रघुकुल की रीति की रक्षा के लिए और माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए वनवास जाने को तैयार हो जाते हैं। वही जब माता सीता और उनके भाई लक्ष्मण को वनवास जाने के बारे में पता चलता है तो उन्होंने भी राम के साथ वनवास जाने का आग्रह किया। पहले तो श्री राम ने माता सीता को वन ले जाने के लिए मना कर देते हैं। तब सीता ने प्रभु राम से कहा कि जिस वन में आप जाएंगे वही मेरा अयोध्या है और आपके बिना अयोध्या मेरे लिए नर्क की तरह है। जिसके बाद वे सीता को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और बाद में लक्ष्मण को भी अपने साथ वन ले जाने की अनुमति दे देते हैं। इस तरह प्रभु राम, माता सीता और लक्ष्मण तीनों अपने 14 साल के वनवास के लिए निकल पड़ते हैं। वियोग में निकले राजा दशरथ के प्राण। राजा दशरथ का राम से अत्यधिक लगाव था और उनका बिछड़ना मन ही मन उन्हें परेशान कर रहा था। वह यह वियोग सह नहीं कर सके और कुछ समय बाद अपने पुत्र के वियोग में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। इस दौरान भरत अपने मामा के यहाँ गए हुए थे। तभी उन्होंने इस घटना के बारे में सुना, जिसके बाद वह अपनी माता केकई पर अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने अपनी माता का त्याग कर दिया। भरत अपने माता के किए पर बेहद दुखी हुए और उन्होंने अयोध्या की राजगद्दी पर बैठने से मना कर दिया और वह अपने भाई राम को अयोध्या लाने के लिए उन्हें वन में ढूंढने के लिए चले गए। और फिर वन में जाकर वे अपने प्रिय भाई राम, लक्ष्मण और सीता से मिलने और उनसे अयोध्या लौटने का आग्रह किया। लेकिन तब राम ने अपने पिता के वचनों का पालन करते हुए अयोध्या वापस लौटने से मना कर दिया। जिसके बाद भरत भगवान की चरण पादुका अपने साथ लेकर अयोध्या वापस लौट आए और उन्होंने राम की चरण पादुका को अयोध्या के राज सिंहासन पर रख दिया। और भरत अपने राज दरबारियों से बोले, जब तक भगवान वनवास से नहीं लौटते तब तक उनकी चरण पादुका अयोध्या के राज सिंहासन पर रखी रहेगी और वे उनके दास बनकर अयोध्या का कार्यभार संभालेंगे। इस महाकाव्य के अयोध्या कांड में बाद में रानी केकई को भी अपनी गलती पर पश्चाताप हुआ, लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी थी। तो दोस्तों, ये था अयोध्या कांड जो कि हमने इस भाग में आपको बताया। अब हम बताएंगे अरण्या कांड, जो कि हम तीसरे भाग में बताएंगे। जब तक बने रहिए SS द रियल फैक्ट्स के साथ।